औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। C++ की सीरीज़ में आज हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको लास्ट ऑपरेटर्स यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर करूंगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में मेनली हमारे पास तीन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। एक लॉजिकल एंड होता है जो ऊपर है और इसको इसी साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक लॉजिकल और होता है और एक लॉजिकल नॉट होता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हम जब भी अपने कोड के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, अपने ऐप या वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ लॉजिक्स डालना चाहते हैं या ये कंडीशंस डालना चाहते हैं, तो उनमें ज़्यादातर लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। अभी तीनों ऑपरेटर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा लाइव एग्जांपल देता हूँ आपकी ज़िंदगी में। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक बंदा है, ठीक है, और वो आपके गेस्ट हाउस यानी आपके बैठक या आपके हुजरे में आपके साथ ठहर गया, ठीक है। तो उसने आपके लिए एक कंडीशन रखी एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं आपके बैठक या आपके गेस्ट हाउस में मैं यहाँ पर तब सोऊंगा जब इस के कमरे में तकिया और चारपाई दोनों मौजूद हो, ठीक है। यानी उस मेहमान ने आपके लिए दो कंडीशंस रखी। कितनी कंडीशंस रखी? दो कंडीशंस। एक ये कंडीशन कि यहाँ पर तकिया भी मौजूद हो, दूसरा ये कंडीशन कि यहाँ पर चारपाई भी मौजूद हो। तो दोनों का होना लाजिम है, तभी लॉजिकल एंड ऑपरेटर पॉजिटिव आएगा। आप समझ गए? यानी इसमें हम दो कंडीशंस लेते हैं। कितने कंडीशंस लेते हैं? दो कंडीशंस। अगर वो दोनों कंडीशंस सही निकली, दोनों कंडीशंस पास हो गई, दोनों कंडीशंस पॉजिटिव आई, तभी हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर पास होगा और वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब यहां पर देखते हैं, इसका मिसाल इसी तरीके से मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वो मेहमान आपको ये कहें कि ठीक है, मैं यहां पर सोऊंगा अगर या तकिया हो या चारपाई हो। अगर चारपाई हो तकिया ना हो तब भी ठीक, और अगर तकिया हो चारपाई ना हो तब भी ठीक। तो इनमें हमारे पास और कंडीशन आता है। और का मतलब है दोनों कंडीशन में एक भी ट्रू आए तो लॉजिकल और ऑपरेटर ये कहलाता है, ठीक है। इनमें हम दो कंडीशंस लेते हैं। एक कंडीशन अगर ट्रू आए, दूसरा कंडीशन फॉल्स आए, तब भी ये लॉजिकल और ऑपरेटर हमारे पास सही पॉजिटिव में पास होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर लॉजिकल नॉट में हम जितने कंडीशंस लेंगे, चाहे एक हो या दो हो, दोनों का ना होना लाजिम है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर वो आपसे ये कहें, यानी वो मेहमान पागल हो जाए। मिसाल के तौर पर मेहमान कभी कभी पागल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो मेहमान पागल हो जाए कि मैं यहाँ पर तब सोऊंगा अगर यहाँ पर ना चारपाई हो ना तकिया हो, तब भी मैं यहाँ पर सोऊंगा। अगर चारपाई या तकिया दोनों हो तो मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये तो फन एक फनी अंदाज में मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ आए। इसका अब थोड़ा सा मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इसमें यहाँ पर दो कंडीशंस ली, ठीक है। एक कंडीशन ये लिया कि वन इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये लिया कि सॉरी ग्रेटर देन टू, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि वो टू इज स्मॉलर देन वन। अभी आप इसको लॉजिकल एंड ऑपरेटर के हिसाब से आप इसको पास नहीं कर सकते। पास कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो मैंने दोनों कंडीशंस ली। एक कंडीशन में मैंने ये कहा कि वन टू से ग्रेटर है, बिल्कुल गलत। दूसरा ये कंडीशन है कि टू इज स्मॉलर देन वन, टू वन से क्या स्मॉल है, बिल्कुल भी गलत। यानी दोनों गलत है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक ठीक करूं, यानी टू इज ग्रेटर देन वन, एक तो ठीक हो गया, एक कंडीशन मैंने ठीक कर दिया, लेकिन दूसरा कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, ये हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट देगा, यानी फॉल्स रिजल्ट देगा, ठीक है। ओवरऑल ये हमारे पास फॉल्स आएगा, ठीक है।
यानी ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हमारे पास, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में ये और ये दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू पास होना चाहिए, ठीक है, तब ही हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर काम करेगा, ठीक है। अभी लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में हम जाते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें, अभी फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसी को लिखता हूं 1, ठीक है, और 2 1, तो क्या ये हमारे पास ट्रू रिजल्ट देगा? बिल्कुल देगा। क्यों देगा? इसलिए कि मैंने यहाँ पर और यानी लॉजिकल और ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है। या ये ट्रू आए या ये ट्रू आए, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल फॉल्स है, लेकिन ये तो ट्रू है ना। तो इन दोनों में एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास लॉजिकल और कंडीशन ये हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभी लॉजिकल एंड के बारे में जानते हैं, ठीक है। लॉजिकल एंड में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया कि हमारे पास 1 ग्रेटर हो 2, यानी इसमें ठीक है, ये ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, बस इसको मैं सिंपल ले देता हूँ कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 बिल्कुल 2 के बराबर नहीं है, तो ये लॉजिकल एंड ऑफ नॉट ऑपरेटर होगा कि इसमें नेगेटिविटी हो, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं, चलते हैं कोड स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूं। मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा है, कोड में मैंने दो इंटीजर्स वेरिएबल लिए, एक x एक y, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, ठीक है। अभी मैंने कंडीशन पास किया है सी आउट में, और कंडीशन में मैंने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है। किस ऑपरेटर को इस्तेमाल किया? नॉट। नॉट का साइन इस तरह होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। नॉट का साइन इस तरह होता है, ठीक है। नॉट मैंने लगाया है और मैंने यहाँ पर कंडीशंस क्या लिखी है आप देख सकते हैं, दो कंडीशंस मैंने लिखी है। एक में ये बताया है कि x यानी 5 ग्रेटर होगा 3 के, ग्रेटर होगा 3 के, और x यानी 5 स्मॉलर होगा 10 के। तो ये अगर ना हो तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पर सिंपल दिखाता हूँ। क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या x यानी 5, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, यानी 5 क्या 3 से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है। 5 3 से बड़ा है ना। और यानी एंड यानी इन दोनों का लाजिम होना जरूरी है, ठीक है। x यानी 5, ठीक है, क्या 10 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, ठीक है। अभी इन दोनों कंडीशंस को अगर आप देखें तो ये दोनों अपने हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉट यानी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है कि इनको नॉट किया जाए, यानी इनको एज अ, अभी आप देख सकते हैं मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास 0 या 1 में से एक डिजिट देगा। अभी 0 1 का क्या मतलब है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। 0 का मतलब है बूलियन वैल्यू में आपके पास 0 फॉल्स के लिए आता है, ठीक है। अभी ये 0 क्यों दे रहा है? 0 इसलिए दे रहा है कि ये फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है कि मैंने इसके अंदर दो कंडीशंस लिखी हैं और दोनों कंडीशंस अपने हिसाब से ट्रू है, तो किस तरह नोट किया जाए? ये बिल्कुल नोट में नहीं आ रहा है। अब अगर मैं इन दोनों कंडीशंस में एक कंडीशन को भी मैं जो है ना चेंज करूं, यानी 5 3 से छोटा है, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एग्जैक्ट ट्रू देगा और ट्रू की वैल्यू हमारे पास आता है 1। आप खुद ब खुद यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रू की वैल्यू हमारे पास आता है 1, यानी यहाँ पर मैंने लॉजिकल नॉट में बताया है कि यहाँ पर मुझे नॉट ऑपरेटर देगा, यानी ना बराबर हो, तो दोनों एंड ऑपरेटर के लिए हमारे पास दोनों का लाजिम होना ज़रूरी है। अभी मैंने ये कोड पहले से लिखा था और यहाँ पर आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। मैंने भी गलती की कि सबसे पहले मैं आपको नॉट पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले एंड की तरफ जाते हैं, ठीक है। एंड की तरफ जाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ, ठीक है।
मैंने दोनों कंडीशंस लिखी। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन आपको सब्र करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जीरो दे रहा है। जीरो क्यों दे रहा है, क्या आपने गौर किया है? ये जीरो क्यों दे रहा है? फॉल्स। फॉल्स क्यों दे रहा है? यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 5 है। ठीक है, एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये और ये कंडीशन दोनों मेरे पास ट्रू आनी चाहिए, तब जो है ना लॉजिकल एंड ऑपरेटर में मुझे ओवरऑल रिजल्ट ट्रू देगा, और ट्रू के लिए 1 आएगा और फॉल्स के लिए 0 आएगा। फिलहाल मुझे फॉल्स दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि 5 तो 3 से छोटा नहीं है ना, यानी 5 x की वैल्यू 5 है ना, तो 5 तो 3 से छोटा नहीं है ना। ये तो बिल्कुल गलत कंडीशन हो गया। लेकिन 5 10 से बिल्कुल छोटा है। ये कंडीशन ठीक हो गया, लेकिन ये कंडीशन गलत हो गया। और लॉजिकल एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू आनी चाहिए, तब हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन भी गलत हुई तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आएगा। अभी अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको ठीक कर दूं, ठीक है, यानी 5 3 से बड़ा है, तो ये मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट आप देख सकते हैं, खुद ब खुद आप देख सकते हैं, ये मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा। और ट्रू के लिए हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर 1 इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? 1। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, लॉजिकल और। लॉजिकल और के लिए हमने सिंपल ये साइन लगाना है, और यहाँ पर और में अगर आप देखें, और में या ये कंडीशन या ये कंडीशन, इन दोनों में एक भी ट्रू आए तो हमारे पास यहाँ पर ट्रू आएगा, और ट्रू के लिए 1 को जो है ना हमें ये प्रेजेंट करेगा। और अगर दोनों कंडीशन ठीक हुई तब भी हमारे पास 1 आएगा, यानी ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों में एक गलत और एक सही तो हमारे पास ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों गलत हुई तो हमारे पास फॉल्स आएगा। इसका मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं x को अगर मैं ये तो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन अगर इसको मैं उल्टा करूँ, ठीक है, x यानी 5 10 से बड़ा है, ये तो बिल्कुल बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास यहाँ पर ट्रू आएगा। आप देख सकते हैं, खुद ब खुद आप अंदाजा लगाएं। ट्रू इसलिए आएगा कि दोनों कंडीशन में एक कंडीशन भी हमारे पास ट्रू आए, तभी हमारे पास ट्रू आंसर आएगा। और ट्रू के लिए हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर एज अ ट्रू वैल्यू हमारे पास 1 आता है, और एज अ फॉल्स वैल्यू हमारे पास 0 आता है, जिस तरह बाइनरी बिट्स होती है। ठीक है, अभी मैं इसको दोनों को गलत करता हूँ। ठीक है, एक्स को मैं डबल इज इक्वल टू करता हूँ, और ये तो वैसे भी गलत है, और इसको आप देख सकते हैं ये मेरे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरे पास फॉल्स है, फॉल्स के लिए मेरे पास 0 आता है। अभी अगर हम नॉट लगाएं, नॉट तो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। नॉट मैंने लगा लिया। नॉट ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये कुछ नहीं चाहता। ठीक है ना, तो नॉट ऑपरेटर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पास 1 यानी ट्रू आया है। ट्रू क्यों आ रहा है? ट्रू इसलिए आ रहा है कि अंदर कंडीशंस, यानी अगर अंदर मैंने और ऑपरेटर लगाया है, तो और ऑपरेटर मैंने लगाया और ऑपरेटर के अंदर एक कंडीशन ट्रू आए तभी ठीक है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू आए तब भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स आए तो हमारे पास और ऑपरेटर वो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स देगा। लेकिन अगर उसके बाहर हम नॉट ऑपरेटर लगाएं, और ऑपरेटर के बाद से पहले अगर हम नॉट ऑपरेटर लगाए, तो अंदर अगर कंडीशंस दोनों गलत हो तब भी हमारे पास यहाँ पर ट्रू आएगा। अगर अंदर कंडीशंस और ऑपरेटर के फेवर में हो और हम नॉट ऑपरेटर लगाएं, तो ये हमारे पास रिजल्ट ओवरऑल फॉल्स देगा। ठीक है ना, ये एंड नॉट ऑपरेटर जो है ना, ये ना ही एंड ऑपरेटर की अच्छाई चाहता है और ना ही और ऑपरेटर की अच्छाई चाहता है। ठीक है ना, ये तभी हमारे पास ट्रू रिजल्ट देगा जब अंदर कंडीशंस और ऑपरेटर के खिलाफ हो या एंड ऑपरेटर के खिलाफ हो, तभी हमारे पास ट्रू आएगा। उम्मीद है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। मैंने आपको तफसील से बताया, और इसके अलावा इसमें और कोई बात है ही नहीं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। आप इस वीडियो को दोबारा भी देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।